हे गाइस, सो वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ सुपर फ्लिक्स। मैं आपको होस्ट सुपर फ्लिकर और आज हम बात करने वाले हैं लायंस गेट की एक नई मूवी के ट्रेलर के बारे में जिसका नाम है बैलरीना, जो जॉन विक यूनिवर्स का हिस्सा है। और आप तो जानते ही हैं जॉन विक यूनिवर्स कितनी बड़ी, कितनी अच्छा यूनिवर्स है, जहाँ की एक्शन मूवीज़ तो जो 4 एक्शन मूवीज़ आपने देखी होंगी। जॉन विक की चैप्टर 4 आया था वो तो सबसे तगड़ा ही था। तो उसी यूनिवर्स में एक नई मूवी ऐड होने वाली है जिसका नाम है बैलरीना। और इस मूवी में लीड रोल मालूम है कौन प्ले करने वाला है? एना दे आर्मास, हम लोगों की फेवरेट एक्ट्रेस। अब आप बताइएगा आपको एना दे आर्मास ज़्यादा पसंद है या फिर सिडनी स्वीनी? आजकल काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है कि दोनों में वर्सेस बैटल चल रही है ना, जैसे मेसी और रोनाल्डो में चलती है और धोनी और विराट कोहली में चलती है। तो वैसे ही आजकल एना दे आर्मास और सिडनी स्वीनी में भी चल रहा है। मुझे तो एना दे आर्मास पसंद है, आप भी बताइएगा कमेंट्स में आपको कौन ज़्यादा पसंद है। और अब हम आते हैं, आज हम बात करने वाले हैं इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन के बारे में, जो कि अभी 3 दिन हो गए हैं ट्रेलर आए और मैंने देखा नहीं था असल में ट्रेलर। तो अभी मैंने जब देखा है तो मैंने सोचा चलो ब्रेकडाउन भी जल्दी से बना देता हूँ, आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। जिन लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है जॉन विक यूनिवर्स के बारे में, उन लोगों को भी आइडिया मिल जाएगा इस मूवी को देखने से पहले। तो चलिए चलते हैं इस ट्रेलर के बैकग्राउंड की तरफ। तो सबसे पहली बात तो ये है, जो ये ट्रेलर है हमने जो देखा बैलरीना का, ये जॉन विक चैप्टर 3 पैराबेलम का प्रीक्वल है, जिसमें एना दे आर्मास कैरेक्टर प्ले कर रही हैं ईव मैक्रो का। अब उसको मैं प्रोनाउंसिएशन कितना सही बोल रहा हूँ मुझे मालूम नहीं, पर ईव मैकारो नाम है शायद, मैकारो, हाँ, जो कि एक बैलरीना है और एक ट्रेंड असैसिन भी है। और ईव की जो लाइफ है वो उनके बैलेंस्ड है, कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, एक ट्रेंड असैसिन और एक बैले डांसर का। तो अब हम बात करें, आपको याद होगा कि जॉन विक यूनिवर्स में टस्का रोमा नाम का एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर असैसिन्स को ट्रेन किया जाता था। ईव भी उसी फैमिली की हिस्सा लग रही है। और इसमें हम मूवी में जितना मुझे ट्रेलर में दिखा, ये शायद अपने फादर की डेथ के बाद बदले की अपने फादर की डेथ के बदले को लेने या रिवेंज को लेने के लिए निकलती है। और वही चीज़ हमको ट्रेलर में दिखाई गई है और उसी जर्नी को हमको मूवी के अंदर भी दिखाया जाएगा कि वो अपने फादर के मर्डरर और उसका बदला कैसे लेती है। और उसी मिशन के दौरान उसका सामना भी होगा किससे? हमारे बाबा यागा यानी जॉन विक से। अब बात करते हैं अगर एना दे आर्मास की एक्टिंग स्किल्स और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो आप जानते ही हैं कि उनकी परफॉर्मेंस, एक्टिंग स्किल्स सब टॉप नॉच हैं और उन पे तो कोई सवाल उठाने वाली चीज़ है ही नहीं। उसके अलावा भी इनकी जो कोरियोग्राफी है, इनके जो फाइटिंग स्किल्स हैं, फाइटिंग सीन्स हैं, काफ़ी अच्छे वेल सिनेमेटोग्राफिक और कोरियोग्राफ किए गए हैं बहुत अच्छे से। आपको एक पंच फील होता है। यहाँ तक कि इसमें एक मूवी ट्रेलर में मैंने देखा एक सीन है जो कि जॉन विक चैप्टर 2 का सीन से मैच कर रहा है, जहाँ पे जॉन विक ने अपनी पेंसिल वाला सीन, आपको याद होगा शायद, जॉन विक का बहुत फेमस है, जहाँ पे पेंसिल से जॉन विक मारते हैं अपने एनिमीज़ को। वैसे ही इसमें भी सीन होने वाला है कि एना मारने वाली हैं किसी बंदे को पेंसिल से भोंक के, और बहुत मज़ा आने वाला है। तो बस अब देखते हैं क्या होने वाला है और उनका रोल कैसा जाता है मूवीज़ के अंदर। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ एना ही इस फिल्म में होने वाली है और कोई भी कैरेक्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है इस मूवी में, तो ऐसा गलत है। क्योंकि आपको मैंने जैसा बताया है कि जॉन विक तो वापस आ ही रहे हैं, कियानू रीव्स वाले, और अपना कैमियो तो देंगे ही देंगे। ज़्यादा मेन रोल ना हो, बड़ा रोल ना हो, पर कैमियो तो देने आ ही रहे हैं जितना हम लोगों ने ट्रेलर में देखा। उसके अलावा यान मैक्शेन के विंस्टन, लॉरेंस फिशबर्न के द बाउरी किंग और एंजेलिका हस्टन के द डायरेक्टर भी रिटर्न करते हुए दिख रहे हैं। ये जो कैरेक्टर्स हैं जॉन विक यूनिवर्स के बहुत आइकॉनिक हिस्से हैं। तो ये कैरेक्टर्स जब आ रहे हैं तो आप अच्छे से कनेक्शन बिठा पाएंगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई स्टैंड अलोन मूवी देख रहे हैं उस यूनिवर्स की। आपको ऐसा लगेगा कि आप जॉन विक का ही कोई पार्ट देख रहे हैं। जैसे जॉन विक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 थे, वैसे आपको लगेगा कि उसका कुछ प्रीक्वल या फिर उसी में से बिल्कुल देख रहे हैं, कुछ अलग फील ही नहीं होगा। अब बात करते हैं न्यू कैरेक्टर्स की जो मूवी में ऐड हो रहे हैं। तो आपने सबसे पहले गैब्रियल बाइन और नॉर्मन रीडर्स का नाम तो सुना ही होगा। ये एक्टर्स इस मूवी में क्या करने वाले हैं अभी कुछ क्लियर है नहीं और काफ़ी मिस्टीरियस है, पर आप इमेजिन कर सकते हैं ये कैरेक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि बैलरीना फिल्म का मेन प्लॉट रिवेंज का है और कभी ना कभी ये नया ब्लड पुरानी कहानियों को ट्विस्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं अपने बाबा यागा के बारे में। तो आपने सुना ही होगा बाबा यागा एक रशियन फोल्कलोर का हिस्सा है और जॉन विक यूनिवर्स में इस टर्म को विक के लिए यूज़ किया जाता है। हमने जॉन विक की हर फिल्म में ये जाना है कि वो अपने दुश्मनों के लिए बाबा यागा है, जो किसी भी डेंजरस मिशन को अकम्प्लिश कर सकता है। अब ये फिल्म प्रीक्वल है तो ये भी दिखाया जा सकता है कि बाबा यागा कैसे अपने सारे एनिमीज़ को मारने का काम करता है। वैसे तो हम लोगों ने 4 चैप्टर्स में देख ही लिया है कि कैसे काम करता है, पर जब उसको एक ऑफिशियल मिशन पे भेजा जाता है तब वो अलग कैसे काम करता है वो भी इसमें हमको देखना को मिलेगा। उसके अलावा बैलरीना वर्सेस जॉन विक का जो प्लॉट है वो तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, कैसे वो लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और बाद में मुझे लगता है एक साथ भी लड़ेंगे, क्योंकि जॉन विक
भले ही अपना काम ज़रूर करता हो, पर यहाँ पे बैलेरिना जब लीड रोल में है तो जॉन विक तो उसकी मदद करेगा ही करेगा, क्योंकि जॉन विक भी लीड रोल में ही होना चाहिए। मतलब लीड रोल मतलब नहीं, पर एज अ कैमियो में भी वो तो लीड ही में रहेगा ना यार, आप समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ है। उसके अलावा इसमें जो एक्शन रहेगा वो तो टॉप नॉच होने ही वाला है। अब बात करें अगर इसकी सिनेमैटिक स्टाइल की, तो आपने जॉन विक तो देखी ही है, डार्क ग्रिटी इंटेंस एक्शन जो होता है वही सेम चीज़ इसमें बैलेरिना में भी हम देख पा रहे हैं। वो स्लिक कोरियोग्राफी, वेल लिट डार्क सेटिंग और सारी चीज़ें जो जॉन विक में आपने देखी हैं, आपको अगर जॉन विक पसंद है तो वो सब आप यहाँ पे देख पाओगे। अब अगर मैं अपने कंक्लूजन पे आऊँ तो बैलेरिना मूवी जॉन विक यूनिवर्स की एक अमेजिंग एडिशन लग रही है। एना de आर्मास का एक्शन परफॉर्मेंस टॉप नॉच है और उसकी कैरेक्टर आर्क को देखने का एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा, विद फैमिलियर फेसेस, रिटर्निंग न्यू कैरेक्टर्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड और एक सॉलिड स्टोरी लाइन जो एक रिवेंज स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। ये फिल्म एक्शन लवर्स के लिए परफेक्ट है और अगर आप जॉन विक सीरीज़ को पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल मस्ट वॉच है। तो ये था हमारा बैलेरिना ट्रेलर का ब्रेकडाउन। कैसा लगा आपको ये ट्रेलर? क्या आप एक्साइटेड हो? एना de आर्मास के एक्शन कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन में सब बताएं। और आपको अगर मेरी तरह एना de आर्मास पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिसकी वजह से आपको ऐसे फैंटास्टिक वीडियोस सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे सुपर, स्टे फ्लिक्ड, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।